ऑफिसर्स हमें सम्मान देते हैं, चाय पानी कराते हैं, लेकिन काम नहीं करते। बॉम्बे नॉन फेरस मेटल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप वखारिया का बयान। देयर इज नो प्रॉपर रिस्पॉन्स है, अच्छा है, बात अच्छा करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर काम कुछ नहीं करते। महाराष्ट्र की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, जो अभी तक केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी से होने वाली तकलीफों को समझाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिसेस का चक्कर काट रही थी, अब ये इंडस्ट्री सरकार के ईपीआर और बीआईएस जैसे कानूनों से काफ़ी आशंकित दिखाई दे रही है। इस इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों का संगठन बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन और बॉम्बे नॉन फेरस मेटल चैरिटेबल ट्रस्ट की एजीएम में इसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी समस्याओं से जुड़े कई मुद्दे उठाए। इस संस्था के अध्यक्ष सुरेश जैन ने कहा कि समस्याओं का समाधान निकालने की हमारी कोशिश जारी है। उन्होंने भारी बारिश के बीच इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने के लिए उनका आभार प्रकट किया। बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन लिमिटेड की आज 47वीं साधारण सभा वार्षिक, जो बहुत ही कामयाब रही, और इतनी बारिश होने के बावजूद भी काफ़ी लोग, हॉल खचाखच भरा था, लोग काफ़ी खड़े थे और काफ़ी उत्साह था। मैं आप सभी को आज इस हार्दिक शुभेच्छा दिल की गहराइयों से आपको मैं धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि आपका हमेशा सहयोग और प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे और मैं एसोसिएशन का काम अपनी पूरी लगन से निभाता रहूँ। मैं हमारे सेक्रेटरी संदीप भाई जो हमारे साथ है, जो हम लोग बहुत सारे काम, ऐतिहासिक काम जो कर रहे हैं, वाकई आज हम लोग ठीक है कि मंजिल तक अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश हमारी जारी है और हमें विश्वास है कि हम उसमें कामयाब होंगे। दिल्ली तक हम लोग वापस, अभी ये 9 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं वापस, और हमें वहाँ से बुलाया है, तो संदीप और हम दोनों भी वापस दिल्ली जाएंगे। आपको एक बार पुनः मैं सभी को दिल की गहराइयों से आपको हमेशा सहयोग मिलता रहे और धन्यवाद। आपका इसी तरह प्यार और सहयोग मुझे मिलता रहे। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं का गहन अध्ययन किया है डॉक्टर संदीप वखारिया ने। वो इन समस्याओं का समाधान के लिए संस्था के अध्यक्ष सुरेश जैन के साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रालय और अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। ईपीआर क्या है, कैसे किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है, और उसी के साथ कुछ और इश्यूज जो है आपने बड़े आसान शब्दों में सबको बताया और बड़े लोग संतुष्ट दिखाई दिया। आज बॉम्बे नॉन फेरस की 47th एजीएम में वी हैव अनाउंस्ड the making of a portal. So it is a feature in a portal, on a secure portal. It is a feature in an app on a secure portal. So जो एसोसिएशन का ऐप है उसके अंदर एक फीचर डाला हुआ है और that feature is connected to a secure portal which is operated by artificial intelligence. यानी किसी का इंटरफेरेंस नहीं है उसमें, किसी का एक्सेस नहीं है और हर मेंबर को वो पोर्टल, वो ऐप का एक्सेस है जिसमें से वो अपना जो परचेज बिल है उसको वो वैलिडेट कर सकता है। सो इफ़ ही इज़ एबल टू वैलिडेट हिज परचेज बिल देन ही इज़ श्योर के वो फेक इनवॉइस नहीं है। आज तकरीबन 4 साल से हम लोग सीबीआईसी के संपर्क में है and we are constantly in touch with them, trying to work out a solution with them. हमने पूरी तरह से उनको कोऑपरेट किया है, लेकिन जो उत्साह से हम कोऑपरेट कर रहे हैं उसका 10% उत्साह से भी सीबीआईसी से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। एंड जब कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है तो हमने सोचा कि इसका रास्ता हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा और इसीलिए हमने ये फीचर इन एन ऐप इन अ सिक्योर पोर्टल बनाया है ताकि कोई भी आदमी जो भी परचेस करे तो उसका परचेस सही है कि नहीं, जिससे उसका आईटीसी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद रिवर्सल में नहीं जावे, उसका प्रोविज़न हमने ये फीचर में बनाने की कोशिश की है। सीबीआईसी को ये इत्तला देने के बाद, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इत्तला देने के बाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इत्तला देने के बाद
हर एक डिपार्टमेंट, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, हर एक को इतला देने के बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई कोऑपरेशन किया नहीं है। एंड गवर्नमेंट आज भी बोल रही है कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन आज they are looking at other solutions, but they do not want to try this validation of the purchase invoice. Validation of the purchase invoice assessee का हक है। आज मैं अगर माल खरीद रहा हूँ तो मैं मेरा आगे का जो सेल हुआ है, whether that is valid or not, उसका कोई भी साधन जीएसटी की कोई भी साइड पे नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे आगे 2 स्टेज या 3 स्टेज आगे किसी ने कुछ गलत किया है और इस वजह से 2 साल बाद 3 साल बाद मुझे आईटीसी का रिवर्सल आता है? तो गवर्नमेंट मेरे से पैसा वसूल कर रही है, मेरे ऊपर एक्शन ले रही है, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ ले रही है, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मेरे पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है जिससे मैं ये वैलिडेट कर सकूं। तो हमने कोशिश करके हमने ये खड़ा किया है, तो उसमें भी वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। अब ये प्रोत्साहन देने के लिए तो गवर्नमेंट को ना कोई पैसा खरीदना है, हमने पैसा खर्चा हुआ है, हमने हमारा टाइम दिया है, हमने हमारा एफर्ट डाला हुआ है और हमने खड़ा किया है। गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना है। गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड अस विद एन API सो दैट जीएसटी की साइड से वो ले सकते हैं, उनको जो भी वेरिफिकेशन करना है कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ में कोऑपरेट करने को तैयार है, एंड येट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। दे आर रिफ्यूजिंग टू इवन ग्रांट अस अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट। उनको डेटा सब लेना है, लेकिन सही ढंग से अपॉइंटमेंट या डिस्कशन नहीं करना है या नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास तो अल्टरनेट है नहीं ना, वी कैनॉट फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ का ये कोई आज़ादी की लड़ाई तो है नहीं। आज गवर्नमेंट को सोचना है कि 7 साल हो गए जीएसटी को और IRS IAS ऑफिसर्स उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं ला पाए। तो इट इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ इंडियन रेवेन्यू कि अगर जो 7 साल से IAS IRS ऑफिसर्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आज की तारीख में फेक इनवॉइस बढ़ रहा है, और उसका मूल कारण ये है कि जो डोमेस्टिक स्क्रैप है, घरेलू स्क्रैप है, उसका वो लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं और वो अपने ही दिमाग से जो आ रहा है उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन मार्केट का नहीं पहचान रहे हैं। आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है, रिटन बाय माधवी पुरी भुज, सेबी की चेयरमैन है वो, और उन्होंने दिया है कि जो भी रेगुलेटर है वो जो भी पॉलिसी बनाता है, अगर मार्केट को ध्यान में रख के नहीं बनाता है तो वो पॉलिसी 100% फेल होनी है। और ये जो भी पॉलिसी बनती है उसको जो प्रेजेंट मार्केट है उसको ध्यान में रख के बनाना चाहिए। दे गवर्नमेंट, विच एवर गवर्नमेंट इज इन पावर, हैज़ टू लुक एट द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इज one of the prime industries without which the entire economy will face trouble as it grows. आज अपना इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, तो जैसा ये बढ़ते जाएगा वैसा अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगी। आप तो काफ़ी कई डेलीगेशन वगैरह लेके और काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं, तो स्टेट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी हैं, मुझे लगता है कि सारे ब्यूरोक्रेसी से तो मिल चुके, तो क्या किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर, हमने चाय काफ़ी पी है गवर्नमेंट की, और चाय पी के अच्छी बात करके वापस आ गए, लेकिन कोई रिजल्ट मिलना पास, मतलब इट इज़ नॉट विजिबल इन द नियर फ्यूचर बिकॉज देर इज़ नो एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. They feel they are absolutely what they are doing is right. Whether you call it arrogance, whether you call it indifference, मुझे पता नहीं है. हम तो छोटे रिसाइकलर है, हम रिसाइकलिंग जानता हूँ, मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, मुझे रिसाइकलिंग पता है लाइफ में, और कुछ किया नहीं लाइफ में, तो रिसाइकलिंग के बारे में मैं बोल सकता हूँ. बाकी गवर्नमेंट वर्किंग मशीनरी, उससे मुझे आई एम नॉट वेरी कन्वर्सेंट विथ ऑल दैट. बट वी हैव मेड अ सिंसियर अटेम्प्ट which the government is not recognizing, and we hope that someday the government will recognize. Our efforts are on, and someday it will
understand that recycling is a complex operation. It is not as simple as it looks कि कबाड़ी वाले से आया और ये माल बन गया. किससे अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट में कि कौन जो है आप पे कंसीडर करे, इस पर बैठे और सोच के कोई डायरेक्शन दे अपने आप ब्यूरोक्रेसी को ताकि ये सॉल्व हो. Sir, we have approached everyone. I'll give you किसको अप्रोच किया है. CBIC, CBDT, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, PMO, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, नीति आयोग, मतलब ऑल द पीपल वी आर ट्राइंग टू मीट. जिसको भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हम कर रहे हैं. मीटिंग सबसे हुआ है, सबकी चाय पी है हमने, लेकिन आगे कुछ भी नहीं बढ़ा है. जहाँ तक मेरा ओपिनियन अगर कोई पूछे तो एक ही आदमी है जो कर सकता है, दैट इज़ मिस्टर नरेंद्र मोदी. ये मेरा सिंसियर अपील है टू द PMO. प्लीज़ टेक आउट टाइम. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मिस्टर मोदी. I am saying someone in his office has to take out time and understand the issue and understand the solution that we are giving. I have spent my life in recycling. As a young engineer, I came out. I chose to go into recycling. जो भी है डोमेस्टिक स्क्रैप को रिसाइकलिंग में लाना नहीं चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं मुझे पता नहीं है, पर वो समझने को तैयार नहीं है. सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाते जा रहे हैं और वो अपने ही ढंग से बनाते जा रहे हैं. जो सेबी चेयरमैन ने जो बोला एकदम करेक्ट बोला है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो इंडस्ट्री के साथ है ही नहीं, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है. आप अपने ख्वाबों में दुनिया बना रहे हो कि हम पूरा इंडस्ट्री को बदल देंगे, हम पूरा रिसाइकलिंग को बदल देंगे, हम जो कलेक्शन है उसको बदल देंगे, रिसाइकलर को बदल देंगे, प्रोड्यूसर को बदल देंगे, मैन्युफैक्चरर को बदल देंगे. तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं. EPR करके उन्होंने डाला हुआ है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका डॉक्यूमेंट हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन 14th August एंड द लास्ट डेट इज़ 13th October, 60 days from 14th August. And the policy is going to fail. You can take it in writing from me. Even then, जब मिल के बात करते हैं तो बोलते हैं हमारा तो फिगर्स इतना बढ़िया है, स्टैटिस्टिक्स आर प्रूविंग कि हमारी EPR पॉलिसी. सर, EPR पॉलिसी इज़ अ फेलियर and the bureaucracy is not ready to accept it. GST as far as scrap is concerned is a failure because जो normal module of GST है cannot be applied to scrap. scrap में purchase invoice होता ही नहीं है, तो इसीलिए normal module of GST is not going to work. जब तक ये गवर्नमेंट रियलाइज नहीं करेगा तब तक इसका सोल्यूशन ला पाना मुश्किल है. आज हमने पोर्टल बनाया है वैलिडेशन फॉर, उससे भी सॉल्व नहीं होना है, उससे फेक इनवॉइस बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगा जब नीति आयोग या PMO ऑफिस से कोई ब्यूरोक्रेसी को दबाव करेगा कि बॉस कुछ करो. दैट इज व्हेन दे विल मूव, बिकॉज द ब्यूरोक्रेट इज नॉट रेडी टू वर्क. उसका टेन्योर 2-3 साल का होता है. बोलेगा मैं ये पंगा मेरे सर पे क्यों लूँ. तो PMO से पूरी उम्मीद है कि वहाँ से अगर कुछ हो तो वहीं से हो सकता है. सर, हम लोग सब नरेंद्र मोदी के डिसाइपल, मतलब रिस्पेक्ट है उनके लिए. तो आज 10 सालों से उन्होंने जो देश का डेवलपमेंट किया है उसके लिए हम उनके साथ है. लेकिन पर्सनली ये इंडस्ट्री के लिए जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है. ये इंडस्ट्री और डूबती जा रही है और 2 नंबर का पैरेलल मार्केट का इकोनॉमी में चलती जा रही है. फेक इनवॉइसिंग बढ़ते जा रहा है, हर एक चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है. और जो बड़े लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, आई एम टेलिंग यू, हमारे एसोसिएशन का कम से कम 40 मेंबर ने बिजनेस बंद कर दिया. दे हैव गिवन रेजिग्नेशन के वी डू नॉट वांट टू रिन्यू आवर मेंबरशिप. द रीज़न बीइंग दैट हमारा बिजनेस ही नहीं है अभी नॉन फेरस का, मेटल का बिजनेस ही नहीं रहा, तो हम मेंबर बन के क्या करें. तो छोटे आदमी जी नहीं पाएंगे, MSME बर्बाद हो जाएंगे, और ये चीज़ गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा. वी हैव ट्राई टू रिप्रेजेंट एट ऑल लेवल्स एंड देयर इज़ नो प्रॉपर रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स है, अच्छा है, बात अच्छा करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर काम कुछ नहीं करते. इस बैठक में बॉम्बे नॉन फेरस मेटल चैरिटेबल ट्रस्ट की 23वीं वार्षिक बैठक भी थी.
इसके विषय में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भंवरलाल कर्णावत ने ये जानकारी दी। आज हमारा बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन का जो ट्रस्ट बना हुआ है, बॉम्बे नॉन फेरस चैरिटेबल ट्रस्ट की आज 23वीं साधारण सभा थी। और यह जो ट्रस्ट है वो लोक कल्याण का काम करता है। जो मेडिकल के जो ज़रूरतमंद लोग आते हैं, जैसे कैंसर के वगैरह ज़्यादा करके, जो उनको हर महीने कुछ जो हमारे से बन पड़ता है वो चेक हम देते हैं। और उसका कंट्रीब्यूशन जो है हमारे जो मेंबर्स है उनके द्वारा ही हम लोग करते हैं। कोई बाहर से हम लोग डोनेशन नहीं लेते। जो हमारे मेंबर्स है उनका ही डोनेशन लेके फिर वापस विसर्जन की भावना से हम लोग मेडिकल का भी करते हैं और एजुकेशन का भी करते हैं। इस वर्ष भी काफ़ी अच्छी गतिविधि हुई। और एक अंधे लोगों का, अंधे बच्चों का जो मतलब जिनको दिखता नहीं है पर उनका एक कार्यक्रम रखा था 15 अगस्त को, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो हम उनको भी ऐसे भी बच्चों को प्रमोशन करते हैं। और आज जो बड़ी संख्या में हमारे जो अध्यक्ष सुरेश भाई जैन जो ट्रस्ट एसोसिएशन के, और हमारे जो मानद मंत्री जो है डॉक्टर संदीप बकारिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी मेहनत से आज लास्ट ईयर से भी ज़्यादा इस वर्ष मतलब संख्या में लोग आए। तो ये इस बात का प्रूव करते हैं कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। एक बार सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, धन्यवाद। बॉम्बे नॉन फेरस मेटल्स एसोसिएशन की इस बैठक में व्यापारियों के कई दूसरे संगठन भी शामिल थे। इस अवसर पर सभी लोगों ने सुरेश जैन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान से किया गया। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।